प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हमें और भी एक दिन हमें दान मिला। जीवन की यात्रा में हमें जो भी मिलता है प्रभु के ओर से मिलता है और वो भी दान है। तो हम लोग इसके प्रति प्रभु से कितना आभार मन से जीवन बिताना चाहिए। तो प्रियो, खास करके ये छोटा से जीवन में आनंददा का दर्शन पा करके जीवन बिताना ये हर एक लोगों का कर्तव्य है, परंतु सबको आनंददा का दर्शन नहीं। इवन उदार पाया हुआ लोगों में भी बहुत लोग उस दर्शन के साथ जीवन नहीं बिताता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा सच्चा भविष्य के बारे में वर्णन करने वाला एकमात्र किताब वो बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। उसमें जो भी लिखा सत्य लिखा है, इसलिए उसमें बताए हुआ हर एक बातों को हमें पूरा दिल से विश्वास करना चाहिए। तो इन दिनों में हम लोग हमारा प्रभु यीशु मसीह का पंच सिंहासन या 5 सिंहासन का बारे में देख रहा था। आपको मालूम है, पहला सिंहासन या आज जो प्रभु यीशु मसीह कृपासन में है, कृपा का सिंहासन में है, वहाँ पर क्या कर रहा है हमने देखा। एक बात मैं आपको बताऊं, ये समय में हम लोग सुनाने वाला सुसमाचार तक अनुग्रह का सुसमाचार है ना। अनुग्रह का ये बात आपको याद होगा, प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन में प्रेरित पौलुस ये विषय के बारे में गवाही देता है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर देखा। अनुग्रह की सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, देखिए, उधार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों के पास ये अनुग्रह का सुसमाचार है। अनुग्रह का सुसमाचार आप सुनाता है, आप सुनाने में विश्वास योग्य है। हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु ने हमें उस अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में हम लोग पढ़ता है, प्रियो, यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाता तो प्रभु का वचन, प्रभु का दास का कहने के अनुसार बोलेगा तो पहला कुरिन्थी 9:16 में बोलता है, मेरे लिए हाय बोलेगा तो वो बहुत दुखदायक बात है। हमारे कर्तव्य है ये अनुग्रह का समय में, क्योंकि ये कृपा युग है। इस युग के बारे में कृपा युग बोलता है, नहीं तो पवित्र आत्मा का युग बोलता है, मंडली का युग बोलता है। ऐसा वेद ज्ञानी लोग उसका नाम ऐसे बताता है। प्रियो, हम लोग एक बात को जानना, आज प्रभु यीशु मसीह अभी तक अनुग्रह के सिंहासन में है और उस सिंहासन के और बहुत लोगों को लेकर आना उधार पाए हुआ हमारा कर्तव्य है। ये बात में आज हम लोग विश्वास योग्य है क्या, ये बात को जरूर परखना। तो हमने देखा कि पहला सिंहासन कृपा का सिंहासन है, दूसरा हमने देखा न्यायासन। न्यायासन सुनेगा तो कई बार लोगों को डर लगता, डरने की जरूरत नहीं। ये न्यायासन पवित्र लोगों के लिए। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह कृपासन से प्रभु का पवित्र लोगों को लेने के लिए आएगा, आगमन, गुप्त आगमन, मंडली के लिए आगमन, और मंडली को लेकर जाएगा, इसके बाद में यीशु मसीह न्यायासन में बैठेगा। उसमें सभी प्रेरित लोगों के साथ हम सबको या उधार पाए हुआ सब पवित्र लोगों को न्यायासन के सामने प्रकट होना, वहां पर प्रभु हमको प्रतिफल देगा। हमने जो भी काम किया, जो भी हमने बोला है, जो भी हमने सोचा, इस सारे बातों का न्याय वहां पर होगा। आप देखिए, एक दिन पढ़ने के बाद में न्याय है प्रियो, या आज प्रभु आ गया तो इसके बाद में प्रभु का लोगों का न्याय है। उसकी तैयारी में रहना बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु न्याय करेगा, वो न्याय का दिन हमें प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए याद चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रभु के साथ का हमारे जीवन को परखना, मैं प्रभु से क्या पाने के लिए जा रहा है ना। इसके बाद में आपको मालूम है, हमने बताया आपको शादी है, शादी होने के बाद में फिर हम प्रभु के साथ ये दुनिया में राज करने के लिए आएगा। आपको मालूम, जब प्रभु यीशु मसीह राज करने के लिए आने से पहले, आपको मैंने कल भी बताया, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यताओं को बांध करके नरक में डालेगा। इसका मतलब नरक में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति ये मसीह विरोधी और झूठा भविष्यता है ना। और हमने देखा
1000 साल के लिए शैतान को भी बांध करके बॉटमलेस पिच या अगाध कुएं में बांधेगा। हम लोगों ने आपको कल पढ़ाया था, मैंने प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 1 से 3 वचन। आप देखिए वो ये 1000 साल किसी को भी धोखा नहीं देना, इस उद्देश्य में उनको, आपको मालूम है 1000 साल के बाद थोड़े समय के लिए मानव शैतान को वापस छोड़ देगा। शैतान क्या करेगा? शैतान लोगों को भरमाएगा ना। 20 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 7 वचन, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ देखा, छोड़ दिया जाएगा। वो क्या करेगा? आगे वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालों के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए भरमा कर, देखा वो भरमाएगा। अभी लोगों को ना भरमाने के लिए उनको बंद किया। उसका 3रा वचन में लिखा 20 का 3, और उसे आटा कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। देखा, ना भरमाए, क्योंकि वो ये दुनिया में रहेगा तो लोगों को भरमाएगा। देखा प्रियो, है ना, वो भरमाने वाला ये शैतान ये 1000 साल के बाद थोड़ी समय के लिए जब छोड़ देता, वो क्या करता? ये अभी आपको मैंने इससे पहले बोला ना, मानव प्रभु का महिमासन में जो जाति के लोग जो यहूदियों को मदद किया, उनको दाहिने खड़ा किया था ना, उनको 1000 साल के राज्य में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आपको याद है ना, वो लोग बढ़ेगा असंख्य रीति में। वो लोग अभी आप देखिए 1000 साल उनका आयु भी लंबा रहेगा, इसलिए इतना आबादी जल्दी बढ़ेगा। आप सोचो, है ना, वो लोगों में कुछ लोगों को भरमाएगा, लेकिन वहां पर लिखा है कि बड़ा संख्या में है। भरमाने के लिए शैतान बहुत तेज है, लेकिन उस समय में शैतान को क्या करेगा? उसका 10 वचन में लिखा 20 का 10 में, उनका भरमाने वाला शैतान, देखा, उनका भरमाने वाले शैतान को आग और गंधक की उस झील में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्य, देखा, पशु और झूठा भविष्य को डाला ना नरक में, उसमें इसको भी डालेगा और वो लोग युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेगा। देखिए वो है उसका अंत। उसके बाद में फिर आपको शैतान को नहीं देखने में आएगा, वो उधर डाला जाता। आप देखो भैया, एक बात ध्यान ना, हमारे जीवन में, इस छोटा सा जीवन में हमको भविष्य के बारे में होने वाला हर एक बात परमेश्वर का वचन में, बाइबल में क्लियर लिखा है, और वो लिखा हुआ बात के अनुसार आज भी ये दुनिया आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब आज हमारे जीवन में हमारे लिए बात को जानना, मेरी अवस्था क्या होगा, मैं कहाँ मर रहेंगे, ये जानना जरूरी बात है। अभी 4वां सिंहासन के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, है ना। जब लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 31 से 33 तक का वचनों में, जब गब्रिएल दूत ने मरियम को आकर के जब संदेश दिया, वो संदेश के अंदर मरियम को गब्रिएल दूत ने क्या कहा मालूम है? लूका 1 अध्याय उसका 31 से 33, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। देखिए, दाऊद की सिंहासन में बैठ करके यीशु मसीह सारा दुनिया को राज करेगा। आप देखिए कितना बड़ी बात है। ये राज कितना दिन होगा? 1000 साल। आप देखिए 1000 साल, है ना। ये जानने के लिए आपको मानव प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 से 6 तक वचन पढ़ना। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर पर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे। देखिए ये लोग कौन है आपको मालूम? महाक्लेश के समय में आप देखो, मतलब वो मसीह विरोधी का छाप ना लेकर के, है ना, आने वाला राजा का इंतजार में प्रभु के कातिल सिर छेदा हुआ लोग हैं, लोग विजयी लोग हैं, प्रभु को सम्मान किया वो लोग हैं। वो लोग भी 1000 साल का राज्य में आएगा। देखो
मंडली के साथ उनको भी राज करने के लिए मौका मिलेगा। अब देखो कितना क्लियर लिखा। आगे, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। कितना बड़ी बात है, 1000 साल राज करेगा। हमें ये बात को जानना प्रियो है ना। आज आपको मालूम है कि हर एक देश में मतलब व्यवस्था है ना, गवर्नमेंट फेल होते जा रहे हैं, अशांति फैला हुआ है। कहीं भी मतलब धर्म के साथ कोई न्याय नहीं करता, अन्याय ही अन्याय है। दुनिया एक सच्चा धर्म की न्याय के लिए लोगों का दिल में तड़प है। इवन नेता लोग भी बोलता है दुनिया को एक अच्छा अवस्था में ले चलने वाला एक महान व्यक्ति चाहिए, और ये मौका देख करके आंधी क्राइस्ट मतलब शांति के वायदा करके आगे आएगा। ये सब बाइबल में लिखा वो बातें, और वो इसी मौके पर वो आने वाला है। आप देखिए परंतु प्रियो, वो सब वो महाक्लेश का समय में आपको मालूम है हमारे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से वहाँ पर हमको मालूम वो एक शांति का वायदा का रूप में वो आकर के लोगों को बर्बाद, उसका काम ही बर्बाना है। अब देखिए मतलब 6 अध्याय से 18 अध्याय तक का बात दुनिया में होने वाला महाक्लेश की बात है। मैं अभी उस बात पर नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए, लेकिन लोगों का इच्छा है ये दुनिया को कोई शांतिपूर्ण रीति में राज करे। अभी यहाँ पर मरियम को जब गब्रियल दूत ने वचन दिया तो यहाँ पर यीशु मसीह दुनिया में राज करेगा करके बताया। यीशु मसीह का राज कैसे रहेगा मालूम है ना। जब भविष्यवाणी की आत्मा में यशायाह ने कहा, यशायाह उसका 32 अध्याय है, उसका पहला वचन जब आप पढ़ेगा तो वहां पर क्या रहेगा मालूम है? देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा, धर्म से राज करेगा, और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। देखिए उनके साथ राजकुमार भी न्याय से हुक्म करेगा। राजकुमार बोलेगा तो कौन है? जो विजयी लोग हैं, जो महाक्लेश में भी प्रभु के लिए अपने आप को दिया और मंडली के लोग हैं, ये सब राजकुमार होकर के देखिए भविष्य का आप राजकुमार है। अगर आप उधार पाया है तो यीशु मसीह के साथ आप राज करेगा। बहुत बड़ा बात है प्रियो, प्रभु का वचन है, वायदा है। आप देखिए हम उस राज्य की तैयारी में हैं क्या? उधार पाने के बाद में अनंतता का, उस अनंत काल का वो दर्शन हमें अच्छी तरह प्राप्त करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन में बहुत लोग प्रभु में आने के बावजूद भी वे लोग प्रभु के साथ विश्वासियों की जीवन नहीं बिताता। हमें विश्वासियों की जीवन बिताना है प्रियो, विश्वासियों की जीवन बिताना है, अनंतता का वो तैयारी करना। और यहाँ पर हम उसमें हार गया तो धोखा हो जाएगा। देखिए अभी मतलब ये सारा दुनिया का राजा कौन बनेगा? यीशु मसीह बनेगा, है ना। बाइबल में जब जकरिया नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसका 9 वचन में, जकरिया उसका 14 अध्याय उसका 9 वचन में हम लोग पढ़ता है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। देखा, सारा पृथ्वी का वो राजा रहेगा। आप देखिए है ना, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जब राज करेगा सारा दुनिया का वो राजा रहेगा। सिर्फ इसराइल का नहीं, कोई एक देश का नहीं, सारे देशों के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर उसका राज्य है। आप देखो बहुत बड़ी बात है। तो यीशु मसीह के साथ मतलब उसका प्रजा लोग राज करेगा, परंतु वो एक धर्म का न्याय होगा, है ना। यीशु मसीह, इसलिए यीशु मसीह में क्या लिखा है आपको याद है ना, जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 16 वचन में हम लोग क्या पढ़ता? 19 का 16 वचन, उसके वस्त्र और उसके जांघ पर यह नाम लिखा है, ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु। देखा, यीशु मसीह कौन है? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आप देखो भैया,
ये सारा वजन पूरा होने जा रहा है। यीशु मसीह के साथ बाकी लोग, उसका अभी हमने जो 20 अध्याय का 6 वजन जो पढ़ा था ना, है ना, हमने क्या पढ़ा? 6 वजन। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह की याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देखा, 1000 वर्ष उनके साथ राज करेगा। आप देखो, यीशु मसीह के साथ हम 1000 साल राज करेगा। यीशु मसीह सारा दुनिया को राज करेगा। प्रियो, आज ये सोच नहीं सकता ना, पर ये होने वाला बात है। और वो भी मतलब आपको मालूम है, यीशु मसीह का 1000 साल का राज आने से पहले बहुत कुछ होगा, वो अपने शॉर्ट में देख लिया, है ना। मतलब प्रभु आएगा, मंडली को लेकर जाएगा, उस समय में दुनिया में महाक्लेश शुरू हो जाएगा। 7 साल के बाद में यीशु मसीह मंडली के साथ जैतून पहाड़ पर उतरेगा। इसके बाद में महिमासन में बैठ करके जारियों का न्याय करेगा। इसके बाद में 1000 साल राज यीशु मसीह यरूशलेम में दावीद के सिंहासन में बैठ करके यीशु मसीह सारे दुनिया को राज करेगा। तो 1000 साल का राज की व्यवस्था, नंबर 1 बात, पूरा दुनिया को राज करने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह सारा दुनिया को राज करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा छोटा छोटा भाग है, उसका बारे में भी आप जानना बहुत अच्छी बात है ना। तो यीशु मसीह सारा दुनिया को राज करेगा, पर तो इसराइल को कौन राज करेगा आपको मालूम है? इसराइल को दावीद राजा राज करेगा। आप देखिए, दावीद का काल बहुत ही सुंदर काल था, है ना। वो काल, है ना, इसराइल के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। यहेजकेल नबी की किताब, उसका 37 चैप्टर, उसका 24-25 देखिए। यहेजकेल 37 उसका 24 और 25 वजह। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा, तेरा दास दाऊद उनका राजा होगा, और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था, और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे, और मेरा दाऊद मेरा दास दावीद सदा उनका प्रधान रहेगा। देखा, सदा उनका प्रधान रहेगा। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है। अभी उस समय का बात कितना अनमोल बात है, हम लोग जानना कितना अच्छी बात है। ये प्रियो कोई 3, 4, 5 साल नहीं, 1000 साल का ये राज है। 1000 साल का राज आप सोचो। आज एक इंसान का आयु देखेगा तो कितना छोटा है। आजकल 100 साल तक भी जाने वालों का संख्या बहुत कम है। 70-80 साल के अंदर पहले निकल जाता। आप देखो, छोटा छोटा बच्चों को तक आजकल कैंसर होकर के तड़प कर मर रहा है। आयु बहुत घटते जा रहा है, पर जो उस समय आयु बढ़ेगा। जब उत्पत्ति की किताब में हम लोग लोगों का आयु देखता है ना, उसी प्रकार यीशु मसीह के राज्य में लोगों का आयु बढ़ेगा। 100 साल का एक व्यक्ति को एकदम बच्चा बोलेगा, बच्चा। आप देखो, ऐसे एक समय वापस आ रहा है, प्रभु के राज्य में ये बात होने जा रहा है। आप देखो, मैं उसको आपको बताऊंगा और थोड़ा विस्तार से। लेकिन एक बात जानना, तो अभी यीशु मसीह सारा दुनिया का राजा रहेगा और इसराइल के राजा दावीद रहेगा। लेकिन इसराइल में 12 गोत्र है ना। उन गोत्रों का प्रधान कौन रहेगा आपको मालूम है? अभी ये बात भी प्रभु ने ये बात क्लियर, देखो भविष्य में होने वाला एक बात वचन में क्लियर लिखा हुआ है ना। जब एक बार पत्रोस ने पूछा था, प्रभु आपको क्या मिलेगा, हम सबको छोड़ करके तेरे पीछे आया। उस समय में यीशु मसीह ने उनको कहा हुआ एक शब्द बहुत अनमोल है, भविष्य में होने वाला बात है ना। मत्ती की सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 वचन में हम लोग देखता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, देखा अपन महिमा का सिंहासन में जब यीशु मसीह बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 सिंहासन पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। देखा प्रियो, है
इसका मतलब प्रेरित लोग 12 लोगों को इसराइल में ही 12 गोत्रों के ऊपर राज करने का नियुक्ति मिलेगा। आप देखो अभी भविष्य में प्रेरित लोग इसराइल के 12 गोत्रों पर राज करेगा। तो फिर बाकी मंडली के लोग हैं, बाकी लोगों की अवस्था क्या है? क्योंकि प्रभु ने बोला ना उन लोग भी राज करेगा है। जो भी मसीह में विजयी लोग हैं उनको सबको राज का वायदा दिया हुआ है ना। जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 26 और 27 वचन जब आप पढ़ता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 26-27, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। देखिए, मैं जाति जाति के ऊपर उनको अधिकार देगा। देखिए बहुत बड़ी बात है ना। किसको? जो जय पाए। देखो मंडली जीवन में सब लोग एक विजयी जीवन नहीं बिताते। हमें अपने आप को परखना है, मैं एक विजयी जीवन बिता पा रहे क्या? तो जाति जाति के लोग अधिकार करेगा, राज करेगा। किसी रीति में उसका भी एक नाप बताया है ना। लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 17 से 19 तक बहुत गंभीर बातें प्रियो। ये सारे बात प्रभु ने देखो पद्धति करके। अब आप बताओ, आप परीक्षा लिखने जा रहा है, आपको सवाल और उत्तर पेपर भी दिया तो फिर क्या है क्या? विजय पाने के लिए कोई दिक्कत है क्या? अभी इधर ही कौन कौन उस समय में राज कर सकता है वो बात भी आपको बता दिया। ये नहीं वो छिपा कर रखा, ऐसा नहीं, बता दिया। बताने के बावजूद भी आज हमारे जीवन कैसा है आप देखो। अभी यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला? लूका 19 अध्याय का 17 से 19। उसने उनसे कहा, धन्य है उत्तम दास, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। देखा कितने नगरों पर? 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। देखा, तुम 5 नगरों पर। अभी आप देखिए, यही बात आपको याद होगा जब मानव मत्ती के सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 21 से 23 वचन पढ़ना। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। देखिए, तुम थोड़े बातों पर विश्वास योग्य रहने के कारण प्रभु यहाँ पर क्या बोलता? मैं तुम्हें बहुत बातों की अधिकारी बनाऊंगा, साथ ही साथ और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आप देखो प्रियो, अभी आप देखिए आगे उसको क्या बोलता? और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमा है। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। देखिए, बहुत वस्तुओं का अधिकारी है रूलर, आप राज करेगा और आप स्वामी के आनंद में रहेगा। आप देखो प्रियो, किसको मिलेगा? जो लोग प्रभु ने दिया हुआ बातों पर विश्वास योग्य रहे। बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु ने हमें दिया हुआ अनेक प्रकार का तालंत, अनेक प्रकार का वरदान, ये सब हम प्रभु का महिमा के लिए, मंडली की उन्नति के लिए हमें इस्तेमाल करना है। अब देखो, आज मेरे जीवन में मुझे प्रभु ने क्या सौंपा? जो भी मेरे पास है वो सब प्रभु ने दिया हुआ है और वो सब प्रभु का महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करना है। आप देखिए, आज मेरे जीवन में विश्वास योग्य है क्या? मेरे दिल क्या गवाही देता? प्रियो, इस जीवन में विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी बात है ना। आजकल आपको मालूम है 12 भजन संहिता का पहला भजन एक डरान का भजन संहिता का चेतावनी है ना। वो भजन क्या बोलता? 12 भजन संहिता उसका पहला भजन, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखा, विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रियो, प्रभु का दृष्टि विश्वास योग्य लोगों पर है।
प्रभु आज भी विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है। आज इस पीढ़ी में प्रभु का सेवा के लिए प्रभु को विश्वास योग्य लोग नहीं मिल रहा है। प्रेरित पौलुस अपना सेवकाई का नियुक्ति के बारे में पहला तिमोथी 12 अध्याय का 12 वचन में उसके आखिरी भाग में वो कहने वाला एक अनमोल शब्द है, आपको याद है? धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मुझे सुनने वाला अनेक पवित्र लोगों से भी एक बात पूछना चाहता हूँ, आज आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या? आप प्रभु की सेवा आज विश्वास योग्य रीति में करता है क्या? क्योंकि अनेक उद्धार पाए हुए लोगों का कर्तव्य है कि हम प्रभु का सुसमाचार का गवाह बने, हम आत्माओं को प्रभु के राज्य में लाए। ये बहुत बड़ी बात है। और तो आज बहुत से विश्वासी लोग यीशु मसीह का गवाही नहीं देता। आप देखो, वैसे लोग विश्वासघाती है, वो प्रभु का महिमा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने खुद की खुशियों में दुनिया का रीति में जीवन बिता रहा है। उनको प्रभु कभी भी राज नहीं देगा। प्रियो, एक बात जानना, यीशु मसीह ने जो भी वायदा दिया विजयी लोगों को दिया। जैसा प्रकाश वाक्य 3:21 आपको याद है ना, यीशु मसीह जो जय पाए वो शब्द याद रखना प्रियो, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर। देखा, यीशु मसीह में दुनिया में आकर के एक विजयी जीवन बिताया है। मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखा प्रियो, वैसा प्रभु हमको भी बैठाएगा। आज मेरा जीवन कैसा है ना, बहुत विश्वासियों का चेहरा देखता है तो वो लोग बहुत उदास और निराश रहता, वो एक विजयी जीवन नहीं बिताता। उनका दिल मन में विजयी जीवन बिताने वालों का चेहरा कैसे रहेगा? एक आनंद रहेगा, चमकेगा। पर तो आज हम देखते हैं बहुत विश्वासी लोग छोटी छोटी बातों में निराश होकर के, दुखी होकर के जीवन बिताता। ऐसा नहीं होना प्रियो। इतना भयंकर जेल में बहुत कष्ट में होने के टाइम पर भी पौलुस बोलता है, तुम मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। आप बताओ, फिलिपियन 4:4 आपको मालूम प्रियो, कितना भी कठिनाई में भी आनंदित रहने वाला अनुभव। क्यों? क्योंकि उनको ये दर्शन मिला। यीशु मसीह सारे कष्ट तकलीफ उस आनंद के लिए था जो उसके आगे डराता करके इब्रानियों 12 का 2-3 वचन में आप लोग पढ़ सकता है, ध्यान करना प्रियो। तो आज हमको ये बात को जानना है कि इस 1000 साल का राज्य में मैं भी प्रभु के साथ राज करने के लिए उस राजकुमार होकर के एक सच्चा विजयी होकर के मैं मिलेंगे क्या? ये बात को परखना, क्योंकि अभी वो उसके लिए मौका है। इसलिए आपको ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मरने के बाद में अवसर नहीं, अभी जीते जीते हम लोगों को अवसर है। ये अवसर नष्ट किया तो हम लोगों को कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह 1000 साल जब ये दुनिया को राज करेगा, दावीद इस्राएल का राजा करेगा और प्रेरित लोग 12 गोत्रों पर राज करेगा और मंडली के सारे हम सब लोग जाति से आया हुए लोग हैं। हम बाकी दुनिया की बाकी देशों में आप देखो कैसे कैसे आपको पदवी मिलने वाला। इस जीवन में आपको मिला हुआ उस बातों में आप विश्वासी रहेगा, उसके ऊपर आपको अधिकारी बनाएगा। आप देखो है, इसका मतलब अभी हमें प्रभु ने क्या क्या सौंपा है उसका जानकारी रख करके वो सारे बात प्रभु का महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी प्रभु ने मुझको और आपको दिया। इसलिए आप प्रभु में हैं तो आपको जिम्मेवारी है। तो आपको क्या जिम्मेवारी है वो जानकर उसमें विश्वास योग्य रहकर विजयी जीवन बिताएगा। आपका भविष्य उस स्वामी के साथ उस आनंद में बहुत आवाज रहेगा, बहुत बयान से बाहर आनंदित रहेगा।
कितना सुंदर बात है ना। अभी वो राज्य का अवस्था कैसे रहेगा मैं आपको अगला क्लास में बताऊंगा। 1000 साल का राज्य, उस राज्य में दुनिया की अवस्था, लोगों की अवस्था क्या रहेगा ये जानना चाहिए, है ना। जरूर प्रभु का आगमन देरी हुआ तो वो बात में आपको, क्योंकि वो बात में अभी जाएगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, समय को देख करके अपने को रुकना पड़ता। तो आप लोग ये ध्यान ना प्रियो, ये कोई बहकाव की बात नहीं, धोखा का बात नहीं, सच्चाई की बात है। ये सच्चाई में बना रहना, है ना, आप अनंत काल उस खुशी में भाग ले पाएगा। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।